आज की कहानी एक टेरिबल मैन इसाई सगावा पर आधारित है। यह एक कुख्यात व्यक्ति के बारे में है जिसका जन्म 26 अप्रैल 1949 को कोबे, जापान में हुआ था। उसका परिवार बहुत रिच था। उसके दादा कुरिता वाटर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन थे और उसकी मां एक हाउसवाइफ थी। उसका एक छोटा भाई जून सगवा था और उसके दादा एक मेजर जापानीज न्यूज पब्लिशिंग कंपनी के फॉर्मर एडिटर रह चुके थे। इसाई सगावा समय से पहले पैदा हुआ था और इतना छोटा था कि एक अडल्ट की हथेली में फिट हो सकता था। समय से पहले पैदा होने के कारण डॉक्टरों को उसके जिंदा रहने की संभावना नहीं थी, लेकिन उसने सभी बाधाओं के बावजूद 75 साल की उम्र तक जीवित रहा। उसकी छोटी कद और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वह इंट्रोवर्ट हो गया और अक्सर खुद को अनअट्रैक्टिव महसूस करता था। हालांकि उसे वेस्टर्न विमेन के प्रति गहरी रुचि थी और यह रुचि समय के साथ बढ़ती गई। स्कूल के दिनों में वह अक्सर अपने क्लासमेट्स के बारे में वियर्ड तरीके से सोचा करता था। सगावा ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक फीमेल क्लासमेट्स की जांघों को देखकर उसके दिमाग में उसे खाने की इच्छा पैदा हो जाती थी। इसका कारण वो खेल है जो वो अक्सर अपने चाचा के साथ खेला करता था। इसाई सगावा के चाचा, जो त्योहारों के दौरान राक्षसों की तरह कपड़े पहनते थे और लोगों को खाने का नाटक करते थे, इस खेल ने इससे सगावा के मन में अजीब रुचियों को और बढ़ावा दिया। सगावा की इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और उसकी इमेजिनेशन ने उसे अपनी किताबों और लिटरेचर पर मोर फोकस्ड रहने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसे डिग्री भी मिली। 23 साल की उम्र में उसने जापान के वाको यूनिवर्सिटी में साहित्य पढ़ने के लिए एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान उसने एक फॉरेनर स्टूडेंट को देखा जिसकी वेस्टर्न पर्सनालिटी उसे बहुत अट्रैक्ट करती थी। यह स्टूडेंट उसकी दादी के अपार्टमेंट वाली इमारत में रहती थी, जिसे वह अक्सर देखने जाता था। अपनी डार्क इमेजिनेशन से प्रेरित होकर सगावा ने उसका पीछा करने और उसके कमरे का नंबर पता लगाने की प्लानिंग बनाई। एक रात सगावा उसके कमरे में चोरी छुपे घुस आया और हमला करने का इरादा किया, लेकिन वह जाग गई और चिल्लाने लगी और सगावा ने वहां से भागने की कोशिश करी। हालांकि उसे पकड़ लिया गया और शुरुआत में जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसके अमीर परिवार ने विक्टिम को पैसे देकर आरोप हटा दिए। इस घटना ने वाको यूनिवर्सिटी में सगावा की इमेज को खराब कर दिया। फॉरेन जाने का निर्णय लेते हुए सगावा ने फ्रेंच लिटरेचर में पीएचडी करने के लिए पेरिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां उसने डच छात्रा रेने हार्टवेल्ट से मुलाकात की। वे अक्सर प्रोजेक्ट और पढ़ाई के लिए मिलते रहते थे और समय के साथ सगावा ने उसका विश्वास जीत लिया। 11 जून 1981 को सगावा ने रेने को अपने अपार्टमेंट में असाइनमेंट पर काम करने के बहाने बुलाता है। जब वह आई तो उसने अपनी काली इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सका। सगावा ने पहले उस लड़की को बैठने के लिए बोला, फिर उसने उसके सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। इसके बाद उसने लड़की के मृत शरीर के साथ संबंध बनाए और उसके शरीर को काट कर खाने लगा। उसने उसके शरीर के कुछ हिस्सों को अपने फ्रिज में रख दिया। इसके बाद सगावा ने शरीर के बाकी हिस्सों को एक पार्क में फेंकने की कोशिश की, लेकिन एक राहगीर ने संदिग्ध बैगों को देख लिया। उस आदमी ने इसकी शिकायत पुलिस को की, जिसके बाद सगावा को 3 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में उसके वकीलों ने सक्सेसफुली यह रीजन दिया कि वह मेंटली रूप से अनस्टेबल था और उसे जेल की बजाय एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया गया। अपने रिच फैमिली के इन्फ्लुएंस के कारण सगावा को रिहा कर दिया गया और वह जापान लौट आया, जहां वह एक इंडिपेंडेंट आदमी के रूप में जीता रहा। पब्लिक आउटरीच और उसकी खराब इमेज के बावजूद वह कभी भी जापान में कानूनी परिणामों का सामना नहीं कर सका, क्योंकि सबूतों की कमी थी और फ्रांस में पहले से पागल साबित कर दिया गया था। बाद में सगावा ने किताबें लिखी, इंटरव्यू दिए और अडल्ट फिल्म में दिखाई दिया, जिससे वह पैसे कमाने लगा।
उसने खुद को एक गलत समझे जाने वाले एंटी हीरो के रूप में प्रेजेंट किया, लेकिन उसके काम अनफॉरगिवेबल थे। उससे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता था। वह 24 नवंबर 2022 को निमोनिया से मर गया, बिना उस पनिशमेंट का सामना किए जो उसे मिलना चाहिए था। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम और भी ऐसे ही रहस्यमय और डरावने किस्सों के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।